वह पड़ोस की लड़की का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन तभी पकड़ी गई। घबराकर झट से नीचे झुक गई। फिर जब दोबारा ऊपर देखा तो पाया कि वो लड़की उसी के घर की ओर आ रही है। दरवाजे की घंटी बजी और माता पिता ने पुकारा, मैथ्यू नीचे आओ। घबराई हुई वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। माता पिता ने परिचय कराया, ये पड़ोस की आंटी की भांजी है जो विदेश घूमने गई है, इसलिए कुछ समय के लिए घर की देखभाल करेगी। हैरानी की बात ये थी कि डैनी ने मैथ्यू की शर्मनाक हरकत का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसे कार में बैठाकर बाहर ले गई। मैथ्यू ने सिर झुकाकर माफी मांगी, पर डैनी चुप रही। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? हाँ, मैं यही करूंगी। जब मैथ्यू ने सारे कपड़े उतारे, डैनी ने मुस्कुराते हुए उसके सारे कपड़े उठा लिए। बेचारा मैथ्यू अब सिर्फ एक टायर पकड़कर खड़ा था। यू आर एन असोल, इट्स नॉट फनी। यह दृश्य देखकर डैनी हंस पड़ी। वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे मैथ्यू थोड़ा प्यारा लगने लगा। उस दिन के बाद से मैथ्यू पूरी तरह डैनी पर फिदा हो गया। क्लास में भी वही उसके ख्यालों में खोया रहता, और जब उसने खिड़की से झांका, डैनी वहीं थी। दोनों ने साथ में क्लास छोड़ दी। प्यार की चिंगारी तेजी से भड़क उठी। रोमांच की तलाश में डैनी मैथ्यू को किसी के खाली घर के स्विमिंग पूल तक ले गई। पानी ठंडा था, मगर उनके दिलों की गर्मी उससे कहीं ज्यादा। जैसे ही वो एक दूसरे को चूमने वाले थे, घर का मालिक लौट आया, और वो कोई और नहीं, मैथ्यू का प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल को देखते ही दोनों घबरा गए और भाग निकले। फिर मैथ्यू डैनी को अपने दोस्त के घर ले गया ताकि कपड़े बदल सके। दोस्तों की नजरें डैनी पर ठहर गईं। सब उसकी खूबसूरती में खो गए। कपड़े बदलने के बाद डैनी को एक और आइडिया आया। वो मैथ्यू और दोस्तों को एक पार्टी में ले गई, जहां आमतौर पर उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिलती, मगर इस बार वो अंदर पहुंच गए। डैनी पर सबकी नजरें टिकी थीं। कई लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैथ्यू को गुस्सा आया जब उसने देखा कि डैनी एक आदमी से बातें कर रही है। जलन में उसने बीच में टोक दिया, और जब दोनों एक दूसरे के गले लगे, वो आदमी चुपचाप वहां से चला गया। डैनी अब पार्टी की जान बन चुकी थी। उसमें आत्मविश्वास भर गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उसने एक अश्लील वीडियो देखा, उसका सारा आत्मविश्वास टूट गया।